नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। देश की सरकार बनने वाली है। हरियाणा ने भी 5 MP बीजेपी को दिए हैं। इन पांचों में से किसकी लॉटरी मंत्री पद के लिए खुल सकती है, या फिर ऐसे के ऐसे ही MP बन करके ही रहेंगे? आज हम इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 5-5 सीटें हरियाणा ने बीजेपी को दी है। हालांकि पिछली बार भी 10 सीटें हरियाणा ने दी थी। क्या लगता है सर, 5 में से किसकी लॉटरी खुल सकती है मंत्री के लिए? हरियाणा में अब की बार पूरे पूरे चांस हैं, जबकि भाजपा के पास केंद्रीय स्तर पर उनका हाथ अब की बार काफ़ी टाइट है पहले के मुकाबले, क्योंकि अब की बार एनडीए की सरकार है और एनडीए के जो घटक हैं उनको भी एडजस्ट करना है उन्होंने। और उससे उसके बाद हरियाणा में चुनाव है, तो चुनाव को देखकर हरियाणा में भाजपा चाहेगी कि किस प्रकार से कास्ट संतुलन रख के सीटें दी जाएं। अगर हरियाणा को शेयर कम मिलता है तो विधानसभा चुनाव पे असर आएगा, और सीटें देना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में बड़ा गहरा मंथन चल रहा है। हरियाणा में जहाँ तक 5 सांसद जो जीत के आए हैं इस समय, और लगभग 3 भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। तो राज्यसभा सांसद में जैसे बराला जी हैं, जिनका मतलब कि भाजपा अगर किसी जाट पर दाव खेलती है, अब क्योंकि जाट समुदाय, भाजपा ने देखा है कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, चाहे आपका राजस्थान था, चाहे हरियाणा था, किसान आंदोलन के कारण जाट समुदाय अब की बार नाराज दिखाई दिया था सरकार से, क्योंकि जो राजस्थान में जाट बेल्ट है वहाँ पर भी जाट जो जीते 2-3 वो कांग्रेस के जीते। फिर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई, खासतौर पे जाट बेल्ट में। जो चरण सिंह का जो पोता है दुष्यंत, वो राज्यसभा से आया हुआ है। परंतु इस वक्त जरूरत हरियाणा में है, जैसे हरियाणा में भी जाट समुदाय को कैसे साधने का प्रयास भावना किया जरूरी है। है, हाँ, क्योंकि चुनाव सर पे है क्योंकि विधानसभा का। देखो, पहले प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे, उनको भी हटा दिया। उससे पहले बराला थे, उनको भी हटा दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 जाट नेता हैं हरियाणा में जो सांसद हैं। एक तो बराला जी राज्यसभा से और धर्मवीर जी लोकसभा से। अब इन दोनों में अगर सीनियरिटी को देखा जाए तो धर्मवीर जी ज़्यादा सीनियर बनते हैं, क्योंकि वो तीसरी बार सांसद बने। बिल्कुल हैट्रिक लगाई है उन्होंने, और वरिष्ठ नेता भी हैं। और आप ये देखिए कि 3 बार सांसद बनना, और जो ये हालात था, अगर अकेले जाट नेता जीत के आए, पिछली बार विजेंद्र भी जीते थे हिसार से, धर्मवीर तो जीते ही थे, विजेंद्र भी जीते थे, अब की बार अकेले धर्मवीर जीते हैं। तो अब एक जाट को उन्होंने जो एडजस्ट करना है, तो उसमें धर्मवीर जी का चांस मेरे को ज़्यादा लगता है, क्योंकि धर्मवीर जी की सीनियरिटी है। लेकिन जो भाजपा का एक धड़ा है मनोहर लाल जी का खासतौर पे, वो शुरू से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन में था भी धर्मवीर जी को टिकट ना मिले, जो आम चर्चा में बात आती है। जब धर्मवीर जी को टिकट की बात आई थी भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो कई सूत्रों के अनुसार पहले यहाँ नाम चला भूपेंद्र यादव जी का। तो मनोहर लाल जी को ये पता था कि भूपेंद्र यादव अगर हरियाणा में एंट्री करते हैं तो उनके वर्चस्व पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने तो सर जगह तक देख ली थी, कोठी हाँ, तक देख ली थी। उस कोठी को सजा भी दिया था, रंग रंग तो पेंटिंग सब। भूपेंद्र यादव जी की टिकट काटने में मनोहर लाल जी का पूरा हाथ था। तब तक मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। मनोहर लाल जी को ये नहीं पता था कि थोड़े दिन बाद उनकी गद्दी भी जाने वाली है, और वो भी चली गई। परंतु जब लोकसभा टिकटों का वितरण हो रहा था, उस टाइम मनोहर लाल जी का एक कांटा तो निकल गया था। वो ये नहीं चाहते थे कि हरियाणा में राव इंद्रजीत किसी प्रकार से ज्यादा मजबूत हो।
अगर राव इंद्रजीत मजबूत होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर धर्मवीर उनके साथी हैं। तो वो चाहते थे कि राव इंद्रजीत को किसी तरह कमजोर किया जाए कि अकेले रह जाएं और धर्मवीर जी का टिकट कट जाए। तो बताते हैं कि जब चुनाव समिति की बैठक हो रही थी तो उन्होंने सुधा यादव जी का नाम आगे रखा, फिर कभी धनखड़ का रखा, लेकिन राव इंद्रजीत इस बात पे अड़ गए कि धर्मवीर जी को टिकट दी जाए और संयोगवश धर्मवीर जी चुनाव भी जीत गए। तो ये जो धड़ा है मनोहर लाल जी का, वो कोशिश करेगा वो भाई धर्मवीर जी की बजाय बराला के लिए, और राव इंद्रजीत अपने लिए कोशिश करेंगे कि मैं कैबिनेट रैंक में जाऊं। बिल्कुल उनका भी बनता है, क्योंकि वो पहले राज्य मंत्री थे, वो चाहेंगे मैं कैबिनेट मंत्री बनूं। क्योंकि हरियाणा की क्योंकि विधानसभा को देखते हुए जो अहीरवाल की सीटें हैं 12-13, उसको सीधे सीधे इफेक्ट करते हैं राव इंद्रजीत। भाजपा की मजबूरी है, अहीर को भी साथ रखना है और जाट को भी रखना चाहते हैं। अहीरों ने वोट भी दिया है सर, बीजेपी जिन्होंने वोट भी दिए। और धर्मवीर मेरिट के आधार पर उनका क्लेम बनता है भाई। और आगे देखो हरियाणा का चुनाव में जाटों को भी, आप किसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाओ या महामंत्री बनाओ, उससे कुछ नहीं लेना देना। सीधा सीधा अगर आपने केंद्र में जाट को मंत्री बनाते हो तो उसका फायदा उसको, क्योंकि देखो यूपी में तो चुनाव अभी है नहीं नियर फ्यूचर में, ना आपका राजस्थान में चुनाव तो हरियाणा में है ना। तो इसके बाद कृष्णपाल गुर्जर को अब की बार ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर प्योरली मोदी जी के नाम पे जीत के आए हैं और कृष्णपाल गुर्जर पे भ्रष्टाचार के बहुत आरोप थे। यही कारण है कि वहां की जो जितने भाजपा के लीडर थे वो उनसे नाराज थे और विपक्ष खुले आरोप लगाता था उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर, खासतौर पे फरीदाबाद नगर निगम में। उन्होंने भी भीतरघात के आरोप लगाए थे। लेकिन धर्मवीर और इंद्रजीत पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है बिल्कुल। अब रही बात मनोहर लाल जी की, देखो मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री थे तो एडजस्ट तो करना ही है। फिर वही बात आ जाती है कि पार्टी के पास सीटें भी कम है। अब की बार फंसी हुई है भाजपा भी, क्योंकि एनडीए के घटक दलों को भी चाहिए मंत्रिमंडल, आपके टीडीपी को भी चाहिए, नीतीश को भी चाहिए, पासवान को भी चाहिए, अपना दल को भी चाहिए, तो शिवसेना को भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मनोहर लाल जी को मेरे को लगता है कहीं ना कहीं संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। शिवराज चौहान और मनोहर लाल जी को दोनों को, क्योंकि शिवराज चौहान भी वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी अचानक हटाया गया। तो पार्टी इन दोनों में से एक को हो सकता है कि पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बने। तो ऐसे में जहां तक विश्वास पात्र की बात है, मनोहर लाल जी ज्यादा विश्वास पात्र हैं, वो पुराने संघ के भी हैं। परंतु सीनियरिटी को देखें तो शिवराज चौहान की सीनियरिटी ज्यादा है। सीनियरिटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते पार्टी के अंदर। तो कहीं ना कहीं और शिवराज चौहान एक मासीज के लीडर भी हैं, उन्होंने साबित भी किया है। मध्य प्रदेश के चुनाव में जो नवंबर में आपका चुनाव हुआ था, आप देखो ना, तीसरी चौथी बार वो लैंडस्लाइड विक्ट्रीज आई, अब भी 8 लाख से चुनाव जीते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि शिवराज चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के मनोहर लाल जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाएंगे, क्योंकि उनके क्लोज भी हैं पार्टी के और मोदी जी के भी क्लोज है, तो एडजस्ट भी करना है। हरियाणा से अब की बार 3 मंत्री नहीं होंगे, क्योंकि कटारिया जी की डेथ के बाद, बंतो कटारिया जी की वो उनकी डेथ, वो तो हार ही गई है, चुनाव ही हार गए थे। जिंदल जुमा पार्टी में आए हैं तो कहीं स्कोप नहीं है उनका, वो ज्यादा से वोटों से भी नहीं जीत पाए। और फिर इसके बाद मनोहर लाल जी हो गए, जिंदल साहब हो गए, और इधर से धर्मवीर और इंद्र। अब रह ही सिर्फ मंत्रिमंडल की रेस में रह ही 2 चेहरे गए, धर्मवीर और राव इंद्रजीत। तो दोनों को शायद मंत्री बनाया नहीं जा सकता सर? नहीं, क्यों नहीं बनाया जा सकता? धर्मवीर को एज ए जाट कोटे में बनाया जाएगा, इंद्रजीत को बैकवर्ड और अहीर कोटे में बनाया जाएगा। वैसे तो देखो जाट में भी चरण सिंह जी का पोता जयंत चौधरी को भी भाजपा ने कमिटमेंट की हुई है,
परंतु हरियाणा बीजेपी की चुनाव की मजबूरी है, तो ऐसे में धर्मवीर जी की लॉटरी लग सकती है आपकी बार। मतलब भिवानी के लिए भी खुशखबरी हो सकती है। हाँ क्योंकि बिल्कुल, अगर देखो धर्मवीर जी को अगर कहीं मंत्री बनाया जाता है तो उसका भिवानी को फायदा होगा, क्योंकि धर्मवीर जी का एक तो राजनीतिक एक्सपीरियंस बहुत है और प्रशासनिक टाइप का भी एक्सपीरियंस बहुत है। वो हरियाणा सरकार में भी मंत्री रहे हैं और पानी के मामले में तो मनोहर लाल जी उनको वाटरमैन कहते हैं। हाँ, उन्होंने सारी और जानकारी धर्मवीर जी को नॉलेज भी बहुत है कई चीज़ों की, और वो अधिकारियों से काम लेने का तरीका, उनका जो कार्य प्रणाली है या उनको जो बेसिक नॉलेज है ग्राउंड रियलिटीज की, तो धर्मवीर जी एक कामयाब मंत्री हो सकते हैं। और एटलीस्ट भिवानी महेंद्रगढ़ तो क्या पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा जरूर होगा, क्योंकि धर्मवीर एक डमी मंत्री नहीं होंगे, उनको काम करने का उनका तरीका भी अलग है और वो मेहनती भी है। हाँ बिल्कुल धर्मवीर। तो ऐसे में हरियाणा में ये तो तय हो गया कि 2 मंत्री बनेंगे। हाँ, 2 में राव इंद्रजीत जी का बनना तो तय है और साथ में धर्मवीर जी भी एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब और जो है औरों को संगठन के अंदर जगह मिलेगी, चाहे मनोहर लाल जी उनको संगठन में जगह दे दी जाएगी। और बराला जी को हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव कैंपेन कमेटी है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में भी वही संभाल, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड थे, तो बराला जी कोऑर्डिनेशन कमेटी को देखते रहेंगे। और जो फिलहाल आपके धनखड़ जी हैं, तो धनखड़ जी तो खुद ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे अब की बार। उनकी तो खुद की इच्छा यही है। अच्छा यही है, तो ऐसे में ये स्थिति रहेगी हरियाणा के अंदर। मनोहर लाल जी क्या चाहेंगे सर कि धर्मवीर जी मंत्री आसानी से मैं कह रहा हूँ ना कि मनोहर लाल जी कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा करेंगे, पर कई बार पार्टी की ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि उसमें फिर व्यक्ति के इंटरेस्ट दूर रखने पड़ते हैं। मैं आपको बताया ना कि भाजपा जो 2019 में मजबूत थी, वो मजबूती भाजपा में आज नहीं है। तो 53 सीटें तो अभी हारी गई जिस प्रकार तो से। भाजपा को बड़ा सोच सोच के काम करना पड़ेगा और एक एक कदम सोचना पड़ेगा। कोई इसको पार्टी को वैसे लेके नहीं चल सकता मेरे घर की पार्टी है, जी करा इसको बिठा दिया, जी करा उसको हटा दिया। अब तो 2+2+2+2 के हिसाब से 5 बार 2 जोड़ोगे तो 10 ही होगा। मतलब इस बार ये भी नहीं देखा जाएगा कि पुराने संघ के हैं या पुराने नहीं है। इस बार तो जो बन के आया है उसमें से जातीय समीकरण भी देखने पड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा का चुनाव आ रहा है सिर्फ, वो भी देखना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा सोच समझ के मंत्रिमंडल का गठन होगा। और देखना आप, इसमें टाइम भी लगेगा। अब की बार ये नहीं है कि आपने एक झटके में दिखा। अब की बार देखना आप, मोदी जी जब ओथ लेंगे, कोई लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल नहीं होगा। लेकिन विधानसभा को तो सर हरियाणा में कुछ ही समय रह गया, 3 महीने रह गए। बस ये आप ये मान के चलो कि 10-15 दिन लग जाएंगे मंत्रिमंडल के गठन में। उसके बाद हरियाणा विधानसभा की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। या ये हो सकता है सर, मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में जिस प्रकार से मंत्री बनेंगे, तो हो सकता है सर हरियाणा के भी मंत्री उसी दिन ही जो है। नहीं, हरियाणा वालों का मेरे को नहीं लगता कि उस दिन नंबर आएगा, समय लगेगा अभी। हरियाणा वालों का 15-20 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी जो एनडीए के अलाइज हैं उनके साथ भी डिस्कशन होएगी, उनको भी मंत्रिमंडल देने पड़ेंगे। अभी तो ऐसे है कि हर एक अलाइज से एक एक को ले लिया जाएगा। अब कम से कम 15-20 अलाइज हैं, सबको एक एक को ले लेंगे। अब जैसे पंजाब है, जी, पंजाब में भाजपा के पास एक भी कैंडिडेट नहीं है, तो ऐसे में पंजाब का रिप्रेजेंटेशन तो जरूर करना पड़ेगा ना। तो शिरोमणि अकाली दल की एक सीट आई है अब की बार फिर, तो हो सकता है कि शिरोमणि अकाली दल से वहाँ समझौता कर ले, उनको एक सीट दे देंगे। अकाली दल ने तो सर पिछले दिनों जब किसान आंदोलन था उस दौरान उसे हरसिमरत मान ने इस्तीफा दिया, फिर जीत गई हैं चुनाव वो, जी। तो हो सकता है कि उनको भी लें, वो भी मजबूरी है। तो शुरू में मेरे को लगता है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में लगभग 15 मंत्री होंगे, ज़्यादा बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होगा। और फिर सेकंड फेज 15-20 दिन बाद आएगा, उसमें और लोग एडजस्ट होंगे जून के एंड में, ये रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हम बातचीत कर रहे थे कि हरियाणा के जो एमपी बन करके आए हैं उनका मंत्रिमंडल में हो सकता है नंबर पड़ जाए। हो सकता है भिवानी के धर्मवीर सिंह जी, जिन्होंने 3 बार जीत करके यानी कि हैट्रिक लगा करके जिस प्रकार से एमपी बने हैं, हो सकता है उनका नंबर भी आ जाए, जो कि काफ़ी
खुशी की बात भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के लिए होगी, क्योंकि अगर कोई मंत्री बनता है तो उस तरह विकास होना जरूरी जो है, एक तरह का स्वभाव हो जाता है मंत्री का कि वो अपने एरिया को जरूर देखता है। तो इसमें लगता यही है कि धर्मवीर सिंह जी की लॉटरी निकल सकती है, जो कि फिर काफ़ी अच्छी बात भी होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कल। नमस्कार।